नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक हमने वीडियो बनाया था पपीते की कलम कैसे तैयार करें, जिसमें हमने आपको बताया कि 40 से 45 दिन आपको कलम तैयार करने में लग जाएंगे। लेकिन आज हमने जब आप उस कलम को दोबारा अपनी कलम को जिसको हमने तैयार किया था उसको देखा तो 35वें दिन ही उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यानी आज 35 दिन हो गए हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि उसको हमने तैयार कैसे किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी विधि सीख लीजिए। पहले हमने कंपोस्ट खाद ले ली थी और उस पपीते की जो जड़ होती है वहीं से कुछ मिट्टी ले ली थी। उसको हमने मिट्टी को एक दूसरे में अच्छे से मिला लिया था। मिलाने के बाद एक पन्नी ले ली थी और पन्नी में हमने उसको भर लिया था, एक पैकेट बना लिया था। और उस पन्नी को तैयार करने के बाद दोस्तों हमने एक ऐसा पपीते का पेड़ देखा था जिसमें कि तना जो निकला हो, यानी शाखा निकली हो। उस शाखा को हमने चाकू की सहायता से कुछ भाग उसका काट लिया था और काटने के बाद उसमें हमने एक पतली सी पन्नी को लगाया था। उसके बाद जो पन्नी का पैकेट था जिसमें हमने खाद भरी थी और मिट्टी भरी थी, उसको हमने लेकर और चाकू की सहायता से उसको हमने फाड़ लिया था। यानी इतना हमने फाड़ लिया था ताकि वो जो टहनी जिसको हमने काट रखा है वो आसानी से उसमें फिट हो सके। नहीं जब फिट हो रही थी तो उसको हमने थोड़ा और बढ़ा लिया था और उसको हमने फिट कर दिया था। फिट करने के बाद उसमें हमने एक डोरी बांध रखी थी, रस्सी बांध रखी थी, जिसकी सहायता से हमने पेड़ में उसको टाइट कर दिया था, कस दिया था, ताकि वो मिट्टी छूटने ना पाए, गिरने ना पाए। यानी जो जड़ों का विकास हो, मिट्टी में उसका विकास होना चाहिए। बाद लगे उसमें कुछ पत्ते हमें निचले हिस्से के पत्ते उसके हटा देने हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने प्रक्रिया बताई वो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, इसका रिव्यू जो आया है वो हम आपको बता रहे हैं। आज 35वां दिन है और 35वें दिन में आज हमने उसको देखा तो उसमें जो जड़ें हैं वो पन्नी के ऊपर से ही दिखने लगी। यानी जाहिर सी बात है, जो हमने कलम तैयार की थी वो हमारा रिजल्ट परफेक्ट रहा, यानी वो सफल रहा और हमारा जो पौधा है वो अपनी जड़ों का विकास कर चुका है। यानी उसको अब हमें अलग करना है, अलग करने की बारी है। इसके बाद हम आपको गमले में या अपने खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। तो उसको हम काटने जा रहे हैं। इसकी जो पहले बंधी हुई डोरियाँ थी, यानी जो रस्सी से हमने इसको बांध रखा था, उसको हम काट देंगे। उसको काटने के बाद तेज़ धारदार चाकू की सहायता से उसकी हम टहनी को अलग कर लेंगे। जो कलम हमने तैयार की है उसको हम अलग कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो पन्नी उसमें हमने लगा रखी थी उसको खोलना है, ताकि जो उसकी जड़ें हैं उसका विकास अच्छे से हो सके। जिस गमले में हम लगाएं उसमें अच्छे से विकास हो सके। पहले उसको हम चाकू की सहायता से अच्छी तरह काट लेंगे और काटने के बाद उस पन्नी को हम आसानी से फाड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो आपको दिख रही हैं जड़ें, ये बहुत ही अच्छी जड़ें हैं और उनका बहुत ही अच्छे से विकास हुआ है। क्योंकि जो हमने वो मिट्टी ली थी, यानी खाद और मिट्टी का हमने जो मिश्रण किया था, तैयार किया था, उसमें जो ये जड़ें हैं इनका विकास अच्छे से हुआ है। और आप भी अपने घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। आप भी पपीते की कलम बना सकते हैं और अच्छे फल ले सकते हैं। अब हम इसको एक गमले में, यानी जो हमने पॉट रख रखा है, इसमें हमें इसको रोपाई करना है, लगा देना है। इसको लगाने के बाद हमें कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप ना आती हो, यानी छांव में रखना है, तो फिर पेड़ के नीचे रखना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा रिजल्ट दिखाया पपीते की कलम कैसे तैयार करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जैसा कि दोस्तों, इस चैनल पर हम खेती और बागवानी संबंधित नई अच्छी जानकारी लाते रहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।